अब हमने जो विषय लिया है वो विषय है संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है। और हर एक प्रवचन में खास तौर पर कहता हूं कि संसार सुखमय होता नहीं, संसार को सुखमय करना पड़ता है। ये मैं बार बार दोहराता हूं। उसका कारण यह है कि उसका महत्व लोगों के मन पर अंकित हो। इसलिए इस संसार में जब हम जीते हैं तब उसे कैसे कौशल से जीना चाहिए, उसका मैंने उदाहरण दिया कि संगीत, ये जो कला है, इस कला को जैसे हस्तगत करने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं, किसी से उसे सीखना पड़ता है। और उसमें संगीत में जो 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी, ये जो 7 स्वर हैं, उनका कुशलता से इस्तेमाल करना यदि आ गया तो उसमें से सुंदर संगीत निर्मित होता है। इसके विपरीत यदि उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आया तो बेसुरा संगीत निर्माण होगा। वैसे ही जीवन एक संगीत है और इस संगीत के भी 7 स्वर हैं, 7 घटक हैं, और वे हैं विश्व, परिवार, शरीर, इंद्रियां, बहिर्मन, अंतर्मन और परमेश्वर। ये 7 घटक हमारे जीवन के हैं। ये हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए और इन 7 स्वरों का हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इनमें से यदि एक स्वर भी बिगड़ गया तो उसका परिणाम बाकी के स्वरों पर होगा और वहां जैसे संगीत बेसुरा हो जाता है वैसे यहां हमारा जीवन विकट हो जाएगा। और इसलिए यदि इसे हमें टालना हो तो पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन जीना एक कला है, जीवन जीना संगीत जैसा है और ये जो 7 स्वर हैं उन्हें हमें उत्तम तरीके से इस्तेमाल करना आना ही चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं। आज मजे की बात यह है कि इन स्वरों को उत्तम तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें जो अभ्यास करना चाहिए, जो मार्गदर्शन लेना चाहिए, जो सीखना चाहिए, वो न सीखकर, वो मार्गदर्शन न लेते हुए हम हमारा संसार सुखी हो इसलिए तांत्रिक के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, तथाकथित महाराज के पास जाते हैं, फकीर के पास जाते हैं और वे हमारा संसार सुखी करेंगे, हमारे जीवन की समस्याएं दूर करेंगे। इस भ्रम में रहते हैं और धोखा खाते हैं। जीवन विद्या को यह स्वीकार्य नहीं। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि जिस तरह जीवन के हर क्षेत्र में आपको अभ्यास करना पड़ता है, किसी भी क्षेत्र में, मैंने उसका पिछले प्रवचन में वर्णन किया है कि हर क्षेत्र में आपको अभ्यास करना पड़ता है, परिश्रम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, मार्गदर्शन लेना पड़ता है। वैसे ही जीवन जीना एक कला है, ये समझने के बाद उसके लिए भी हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए, परिश्रम करने चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उसका कोई विकल्प नहीं, अभ्यास का कोई विकल्प नहीं, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए अभ्यास करें, अभ्यास करें, बड़े और बच्चे भी। नहीं तो हम बच्चों से कहते हैं अभ्यास करो और स्वयं कुछ भी नहीं करते, पठन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों को अभ्यास करना चाहिए और बड़ों को भी अभ्यास करना चाहिए। बड़ों को भी अभ्यास क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभ्यास कभी समाप्त ही नहीं होता। जीवन विद्या ने कई बार कहा है कि अभ्यास कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जिस अभ्यास से हमें ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान इन्फिनिट है। जीवन विद्या ने जोर देकर कहा है कि ज्ञान इन्फिनिट है और इस कारण उसके लिए आपको कितना समय अभ्यास करना चाहिए? हर एक जन्म में अभ्यास करना चाहिए। बल्कि हम मृत्यु के बाद फिर जन्म लेते हैं, वो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये जीवन विद्या ने की हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान खोज है। मनुष्य मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। क्यों? उसका कारण एक ही है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। और इसलिए जीवन विद्या का ये जो दृष्टिकोण है
उसे हम अच्छी तरह से समझ लें। अब विश्व पहला स्वर है, विश्व पहला स्वर है और सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ये हर बार कहूंगा, ठीक है? हर स्वर के विषय में मैं यही कहूंगा कि यह स्वर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक स्वर महत्वपूर्ण है। विश्व ये बहुत महत्वपूर्ण स्वर है, क्योंकि हम विश्व में रहते हैं, विश्व में हमारा जन्म होता है, विश्व में हम बड़े होते हैं और विश्व से हम निरंतर कुछ न कुछ लेते रहते हैं। कितना देते हैं हम, यह एक प्रश्न है, पर विश्व से हम बहुत कुछ लेते रहते हैं। और इसलिए यह जो विश्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण स्वर है, और इस स्वर को हमें उत्तम तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इसलिए विश्व की ओर देखने का दृष्टिकोण पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो विश्व है, इस विश्व में जो कुछ भी है वो प्रकृति, पर्यावरण, मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी, जलचर, नदियां, समुद्र, बादल, आकाश, पृथ्वी, वायु, सब कुछ जो है ये सभी हमें देते रहते हैं। गौर कीजिए कि विश्व में ये सभी जो मैंने अभी आपको बताए वे सभी हम पर कृपा की बौछार करते हैं, आनंद की बौछार करते हैं। वहां हमारा ध्यान ही नहीं होता। अभी हाल में वर्षा के दिन है, ये जो वर्षा होती है उस वर्षा को देखने के बाद ये वर्षा भी एक बौछार है। किसकी? उस विधाता की। कैसी बौछार है? कृपा की बौछार, आनंद की बौछार है। और वर्षा होने पर हम कितने आनंदित होते हैं, पृथ्वी कितनी आनंदित होती है, सभी प्राणी कितने आनंदित होते हैं। और हर तरफ मानो पृथ्वी माता ने एक मनोहर हरे रंग का वस्त्र परिधान किया हो, ऐसा दृश्य हमें दिखाई देता है। उससे मन प्रसन्न होता है, सारे पेड़ पौधे प्रसन्न होते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। और लोग भी उस वर्षा के आगमन में आंखें बिछाए रहते हैं। बारिश होने से लोग भी बहुत आनंदित होते हैं, प्राणियों को आनंद होता है, पक्षियों को, पशुओं को आनंद होता है। कहने की बात यह है कि वर्षा के रूप में आनंद की बौछार, मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान में ले, वर्षा के रूप में आनंद की बौछार, उसे परमेश्वर कहें, प्रकृति कहें, विधाता कहें, उसे जो नाम देना है वो आप दे, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं। वो हम पर कृपा की बौछार कर रहा है, आनंद की बौछार कर रहा है। समुद्र की ओर देखें, बादल के रूप में वो आसमान में जाता है और फिर वो हम पर पानी की बौछार करता है, आनंद की बौछार करता है। सूर्य की ओर देखें, प्रकाश के रूप में सूर्य की ओर से हम पर आनंद की बौछार होती है, प्रकाश के रूप में। हवा की ओर देखें, हवा जो हमें निरंतर हर एक क्षण हमें जो मिलती है, जिससे हम जी रहे हैं, ये ध्यान में लें। हवा हमें आज जीने का आनंद दे रही है। पृथ्वी का तो क्या कहना, पृथ्वी को हम रौंदते हैं, वस्तुतः पृथ्वी को हम रौंदते हैं, पृथ्वी पर हम खड़े हैं, खेती करते समय हम पृथ्वी को खोदते हैं, विभिन्न तरह के अत्याचार पृथ्वी पर करते हैं, परंतु वो पृथ्वी हमें क्षमा कर देती है और हमें भर भर के अनाज देती है। तो कहने की बात यह है कि ये जो प्रकृति है, नदियां देखें, नाले देखें, तालाब देखें, सरोवर देखें, ये सब यदि आप देखेंगे, सभी जगह ये जो पेड़ हैं वो फल के रूप में आप पर आनंद की बौछार करते रहते हैं, छांव के रूप में आनंद की बौछार करते हैं। अनेक रूपों में ये पेड़ हम पर आनंद की बौछार करते हैं। कितना वर्णन करें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि विश्व की ओर देखते समय विश्व के द्वारा हम पर आनंद की बौछार हो रही है, ये देखना सीखें। इससे ईश्वर का स्मरण कहते हैं। ईश्वर का स्मरण कहते हैं, ईश्वर का प्रशंसा पूर्वक, कृतज्ञता से और गुणगान करते हुए ईश्वर का स्मरण करना, इसे नामस्मरण कहते हैं। सच्चा ईश्वर स्मरण कहते हैं वो ये है। सर्वसामान्य लोग जो करते हैं, केवल नाम का जप करते हैं, वो करना बुरा है ऐसा मेरा कहना नहीं है, परंतु केवल नाम का जप करते हैं, वो
और ईश्वर स्मरण, इसमें जमीन आसमान जितना अंतर है, यह हमें ध्यान रखना है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि समग्र, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, इस समग्र प्रकृति का और पर्यावरण का मनुष्य पार्ट एंड पार्सल है। यह मेरा कहना है। मेरा यह कहना है कि मनुष्य, ये जो प्राणी है, वो इस प्रकृति का, पर्यावरण का, इस विश्व का, जग का अविभाज्य हिस्सा है। पार्ट एंड पार्सल ऐसा अविभाज्य हिस्सा है। और प्रकृति जिस तरह सभी पर आनंद की बौछार कर रही है, उसके अनुसार मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अविभाज्य हिस्सा होने के कारण मनुष्य को भी सभी पर आनंद की बौछार करनी चाहिए, ऐसा जीवन विद्या कहती है। मैं क्या कह रहा हूं वो यदि आपको समझ में आ गया तो आनंद बांटते बांटते आनंद लूटना, ऐसा जो मैं कहता हूं, उसका कारण यह है कि प्रकृति जिस तरह से आनंद दे रही है हमें, उसी तरह हम भी प्रकृति का ही एक अविभाज्य हिस्सा होने के कारण हमें भी दूसरों को आनंद देते रहना चाहिए। और यह आनंद देने के अनेक प्रकार हैं। हर एक की शक्ति अलग है, हर एक की बुद्धि अलग है, हर एक की मर्यादाएं अलग हैं, परंतु हर एक ने यदि यथाशक्ति अधिकाधिक दूसरों को आनंद देने का प्रयास किया तो इस विश्व में आनंद ही आनंद होगा। तुका म्हणे आता आनंद ही आनंद, गाऊ परमानंद मना संगे। आनंद ही आनंद है, संसार में आनंद ही आनंद है, सभी तरफ आनंद ही आनंद है, जीवन में सभी तरफ आनंद ही आनंद है। परंतु हम क्या करते हैं? मनुष्य एक ही ऐसा प्राणी है, मनुष्य एक ही और एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इस प्रकृति और पर्यावरण में हस्तक्षेप करता है, इनमें हस्तक्षेप करता है। और वो इतना हस्तक्षेप करता है कि वह हस्तक्षेप की सीमाएं लांघ देता है और उसके दुष्परिणाम मनुष्य को भुगतने ही पड़ते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों भुगतने ही होंगे। उसका कारण उसने प्रकृति की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बिगाड़ने का जब मनुष्य प्रयास करता है, तब प्रकृति बिगड़ती है, तब प्रकृति बिगड़ती है। प्रकृति बिगड़ती है का क्या अर्थ है? प्रकृति का प्रकोप होता है, फिर भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, फिर बारिश नहीं होती, हुई तो ज्यादा होती है, और अनेक प्रकार के जिन्हें हम अकस्मात संकट कहते हैं, वे अकस्मात संकट, संकट पर संकट हम पर आते हैं। कब? मनुष्य जब प्रकृति के और पर्यावरण के साम्राज्य में हस्तक्षेप करने लगता है तब। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है, अजी उपासना, उपासना यानी क्या? जीवन विद्या ने उपासना की अलग ही व्याख्या की है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि प्रकृति के नियम से या प्रकृति से, पर्यावरण से सुसंगत जीवन जीना यानी उपासना, और विसंगत जीवन जीना यानी प्रताड़ना। कितना आसान है, देखिए। और इसलिए प्रकृति और पर्यावरण से हमारा जीवन सुसंगत है या नहीं, ये देखें। और यदि आप इसे नहीं देख रहे हो तो चाहे जितना ईश्वर या धर्म की गुहार लगा लो, हमारा धर्म श्रेष्ठ, तुम्हारा धर्म कनिष्ठ, ऐसा कितना ही हो अल्लाह करो, उसका कोई मतलब नहीं है। ध्यान में रखिए, सच्चा ईश्वर अलग है और सच्चा धर्म अलग है। मेरा एक वाक्य है अमृत तुषार, वो है, विश्व के सभी धर्म के सभी लोग देव धर्म के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, परंतु उनके उस करने में न देव होता है न धर्म होता है। और हमने देखा है इतिहास काल से लेकर आज तक हमें इसकी प्रतीति हो चुकी है और हो रही है, और इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि मनुष्य नाम का जो प्राणी है वो इतिहास से कुछ भी सीखना नहीं चाहता, उल्टा इतिहास की पुनरावृत्ति होते ही रहेगी, इस धारणा से जीवन जीता है। जीवन विद्या इससे सहमत नहीं। जीवन विद्या कहती है इतिहास से, इतिहास क्यों सीखना पड़ता है? नया इतिहास रचने के लिए। इतिहास जो सीखना होता है उसे इतिहास रचने के लिए सीखना होता है, और इतिहास की रचना वही कर सकता है जो इतिहास से सीख लेता है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि देव धर्म के नाम पर कुछ भी करते रहना और पुण्य प्राप्ति होगी, ऐसे भ्रम में रहना, और मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा
और वहां परियां मिलेंगी, वहां अमृत मिलेगा, फला मिलेगा। इस भ्रम में रहना केवल मूर्खता है, पागलपन है। यह धर्म मार्तंडों ने अज्ञानी लोगों को किया हुआ गलत मार्गदर्शन है। इरादतन या अज्ञान से उन्होंने किया हुआ मार्गदर्शन है। मृत्यु के बाद मनुष्य कहां जाता है, यह आज तक कोई बता नहीं पाया। मृत्यु के बाद आपके पिता, दादा, परदादा परलोक गए, क्या उन्होंने कभी फोन किया आपको कि मैं स्वर्ग में हूं या अन्य कहीं हूं, यहां परियां हैं, यहां अमृत है और मैं यहां सुखी हूं? कभी फोन किया? आपको एक चिट्ठी भी भेजी? कुछ नहीं। मनुष्य एक बार जाने पर वापस कभी नहीं लौटता, यह ध्यान में रखना है। पुनर्जन्म जिसे कहते हैं वो प्रकार भिन्न है, उसके बारे में अब मैं बात नहीं करूंगा, परंतु गया हुआ मनुष्य कभी वापस नहीं लौटता, यह हमें ध्यान में रखना है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि इस धर्म और ईश्वर के नाम पर हम जो गलतियां करते हैं उन्हें मानव जाति ने टाले बिना और नए तरीके से जीवन जीने की शुरुआत किए बिना मानव जीवन में सच्ची क्रांति होना संभव ही नहीं। जीवन विद्या को सच्ची क्रांति अभिप्रेत है, जीवन विद्या को सच्ची क्रांति अभिप्रेत है। इसलिए प्रकृति और पर्यावरण, इन रूपों में परमेश्वर सभी जगह प्रकट हुआ है। पहले ध्यान में रखना है कि प्रकृति और पर्यावरण इन्हीं रूप में, विश्व रूप में, जग रूप में परमेश्वर प्रकट हुआ है। और प्रकृति तथा पर्यावरण, इनके साथ ही प्रकृति के जो नियम है, इनसे सुसंगत होकर जीवन जीने का जब हम प्रयास करते हैं तब हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। नहीं तो हम ईश्वर के भक्त नहीं हैं। हम इसे समझते ही नहीं। हमें कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा कह देता है और हम भी कुछ भी उल्टा सीधा करने लगते हैं और उससे कुछ भी निष्पन्न नहीं होता। जेब से पैसे जाते हैं, बेवजह श्रम करने पड़ते हैं, समय का अपव्यय होता है और अंत में हम मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ये जो विश्व है, विश्व कैसा है, इस विश्व के द्वारा हम पर निरंतर आनंद की बौछार होते रहती है विभिन्न रूपों में। और विश्व हमें सिखा रहा है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि तुम प्रकृति का अविभाज्य हिस्सा हो। ये यदि तुम करोगे तो तुम्हारे आनंद की सीमा नहीं रहेगी। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे अंग आनंदाची, सीमा नहीं। ये यदि तुम करोगे तो आनंद की सीमा नहीं रहेगी। तुम जहां जाओगे वहां आनंद, तुम जहां जाओगे वहां आनंद। आनंद के सिवा तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। इसी आनंद को गोविंद कहते हैं। वो गोविंद गोविंद यानी क्या? आनंद को ही गोविंद कहते हैं, उसी का दूसरा नाम। जैसे आम का ही दूसरा नाम है मैंगो या आम्र, जैसे यह है वैसे ही जिसे हम और जैसा मैंने अभी कहा कि केवल नाम में ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि हमें असल में यदि आनंद लूटना हो तो उसके लिए हमें जो आनंद मिल रहा है वो मिल रहा है तो उसे हमें भी देते रहना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। आनंद गोविंद एक ही है, ये ध्यान में रखना है। आनंद और गोविंद एक ही है। जिसे हम सुख कहते हैं और ईश्वर का मुख कहते हैं वो एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। और इसलिए हमें आनंद चाहिए, हमें गोविंद चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए, सुख चाहिए। इसका अर्थ ये है। वो कब मिलता है? दिए बिना नहीं मिलता। आपने देना चाहिए तो आपको मिलेगा, यदि आप दोगे ही नहीं तो मिलेगा नहीं। और इसलिए कंजूसी मत करें देते समय। देते समय यथाशक्ति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। अपना नुकसान करें और अन्य का भला करें ऐसा मैं कभी नहीं कहता, परंतु अपना नुकसान न करते हुए अन्यों का भला यदि कर सकते हो तो वो तुम अवश्य करो। दूसरों का कल्याण कर सकते हो तो वो तुम अवश्य करो। दूसरों का सहयोग कर सकते हो तो वो तुम अवश्य करो। दूसरों की मदद कर सकते हो तो तुम अवश्य करो, यथाशक्ति। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है, यथाशक्ति ये सब तुम करो। थोड़ा सा भी यदि करोगे तो भी ईश्वर प्रसन्न होगा, थोड़ा सा भी करोगे तो भी ईश्वर प्रसन्न होगा, पर वो दूसरों के लिए करना चाहिए।
दूसरों के लिए करना चाहिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। सभी करते हैं, सभी करते हैं। जब तुम दूसरों के लिए करते हो तब ईश्वर प्रसन्न होता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि हम जिस विश्व में रहते हैं उस विश्व का और हमारा संबंध क्या है। यदि हम ये ध्यान में रखें तो जग यानी जगदीश, विश्व यानी विश्वंभर, और हम उसके पार्ट एंड पार्सल हैं, और इसलिए उसका मैं भक्त ही हूं। मैं कभी विभक्त था ही नहीं, मैं पहले से ही उसका भक्त ही हूं, क्योंकि भक्त यानी जो विभक्त नहीं वो भक्त है। और इसलिए हम कैसे भक्त हैं ये समझना चाहिए। इसके लिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि आनंद देना सीखें, आनंद बांटना सीखें, तो आनंद की बौछार तुम पर होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस विश्व में कहीं भी देखिए, विश्व में जो निर्माण हुआ है वो देखिए। हम कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसा हम कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि इस विश्व में जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म है। अब ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म है उसका अर्थ यह है कि विश्व में जो है वो सब उपयुक्त है। ध्यान में लीजिए, ब्रह्म यानी क्या? विश्व में जो है वो सब उपयुक्त है। विश्व में वो निरुपयोगी कुछ भी नहीं। हम जो फेंक देते हैं उनसे भी उपयोगी चीजें निर्माण करने वाले लोग हैं। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान में लें। हम जिसे फेंक देते हैं, निरुपयोगी सोच के जिसे फेंक देते हैं, उससे उपयोगी चीजें निर्माण करने वाले लोग हैं। और इसलिए कहने की बात यह है कि इस विश्व में निरुपयोगी कुछ भी नहीं। इस विश्व में निरुपयोगी कुछ भी नहीं। सब कुछ जो है उपयोगी है, उपयोगी है। गौर करें, उपयोगी है, यह शब्द ध्यान में ले। विश्व में निरुपयोगी कुछ भी नहीं, विश्व में सब कुछ उपयोगी है। और इसलिए इस विश्व में जो कुछ भी है वो सब हमें उपयुक्त है। अब मनुष्य की दृष्टि से उपयोगी है या नहीं ये भाग अलग है, परंतु सब कुछ उपयोगी है। अजी सांप का विष भी उपयुक्त है। हम कहते हैं सांप का विष, मनुष्य मर जाता है वगैरह, परंतु वो विष भी उपयुक्त है। हाफकिन इंस्टीट्यूट में जाकर देखिए, वहां सांप का विष पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि विश्व में जो निर्माण हुआ है वो सब उपयुक्त है। इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, और इसलिए ये सब जो है वो सब उपयुक्त है, वो अत्यंत ही आवश्यक है, वो हमें भर भर के देने वाला है। यह निरंतर मन में रखना, ध्यान में रखना, यानी ध्यान, स्मरण में रखना यानी नामस्मरण, इसका निरंतर चिंतन करते रहना यानी भजन। ये जब आप करोगे तब आपका जीवन सुनहरा बन जाएगा। संक्षेप में, जीवन को सुनहरा बनाना है या जीवन को मिट्टी में मिलाना है, यह तुम पर निर्भर है। इसीलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण